हेलो दोस्तों, मैं श्वेता परमार आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ एक और टॉपिक लेकर, एक और सिलेबस लेकर यूपीएससी सीएसई एग्जाम्स का। क्योंकि पिछली बार मैंने आपके साथ लॉ ऑप्शनल का पेपर 1 का सिलेबस साझा किया था और इस बार मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पेपर 2, लॉ ऑप्शनल पेपर 2। शुरू करने से पहले मैं बस इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल। और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट एरिया में लिख दीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसा कि आप जानते हैं, प्रभात एग्जाम एक ऐसा चैनल है जो आपको यूपीएससी, सीएसई और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड स्टफ आपके लिए उपलब्ध कराता है और आपकी मदद करता है आपकी तैयारी करने के लिए। और ऐसे ही आपको सिलेबस भी हम बताते हैं। तो चलिए नोट कीजिए आप यूपीएससी ऑप्शनल सिलेबस फॉर लॉ पेपर 2, जिसका ए टॉपिक है लॉ ऑफ क्राइम्स, जिसमें आते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी, मेंस रियल एंड एक्टस रियस, मेंस रिया इन स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस, kinds of punishment and emerging trends as to abolition of capital punishment, preparations and criminal attempt, general exceptions, joint and constructive liability, abetment, criminal conspiracy, offenses against the state, offenses against public tranquility, offenses against human body, offenses against property, offenses against women, defamation, Prevention of Corruption Act 1988, Protection of Civil Rights Act 1955 and subsequent legislative developments, plea bargaining. B है law of torts, जिसमें आते हैं nature and definition, liability based upon fault and strict liability, absolute liability, vicarious liability including state liability, general defenses, joint tort facets, remedies, negligence, defamation, nuisance, conspiracy, false imprisonment, malicious prosecution, Consumer Protection Act 1986. C है law of contracts and mercantile law, जिसमें आते हैं nature and information of contract, e-contract, factors vitiating free consent, void, voidable, illegal and unenforceable agreements, performance and discharge of contracts, quasi-contracts, consequences of breach of contract, contract of indemnity, guarantee and insurance, contract of agency, sale of goods and hire purchase, formation and dissolution of partnership, Negotiable Instruments Act 1881, Arbitration and Conciliation Act 1996, Standard Form Contracts. Now D, Contemporary Legal Developments, जिसमें आते हैं Public Interest Litigation, Intellectual Property Rights, Concept Types and Prospects, Information Technology Law including Cyber Laws, Concept, Purpose, Prospects, Competition Law, Concept, Purpose and Prospects, Alternate Dispute Resolution, Concept, Types and Prospects, Major Statutes concerning Environmental Law, Right to Information Act एंड ट्रायल बाय मीडिया। तो ये था आपका लॉ ऑप्शनल पेपर 2 का सिलेबस। तो आई थिंक अब आपको दोनों पेपर की सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से पता है और आपको एक एक टॉपिक पता है क्या क्या आएगा। लेकिन फिर भी दोस्तों, बार बार मैं आपसे कहती हूँ, फिर भी कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ नीचे कमेंट एरिया में लिखिए, आप हमसे पूछिए, हमसे बात कीजिए, हम आपके लिए सॉल्व करेंगे। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। तो अभी चलती हूँ मैं आपके लिए कौन सा सिलेबस अब आप जानना चाहते हैं या नेक्स्ट में क्या लेके आती हूँ, बहुत जल्दी आपसे रूबरू होंगी, मिलूंगी। तब तक ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा, आप ज़रूर सफल होंगे। मिलती हूँ मैं फिर आपसे यही प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक ख्याल रखिए, नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।